बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लारावेल ट्यूटोरियल्स। दिस इज़ अली रज़ा। आज की क्लास के अंदर हम लोग अपनी लारावेल की एप्लीकेशन से अपने PHP माई एडमिन के डेटाबेस के टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएंगे और उसको चेक करेंगे कि वो जो है वो इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। सही है। सो लेट्स स्टार्ट एंड हैव अ लुक व्हाट वी हैव टुडे। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ आवर लारावेल एप्लीकेशन। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने आज सबसे पहले तो एक फॉर्म क्रिएट करना है और उस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हमारे पास सिंपल एक जो है वो व्यू होना चाहिए ताकि हम उस फॉर्म को एक्सेस कर सकें। ठीक है। तो हम व्यू कैसे क्रिएट करेंगे यहाँ पर? सिंपल अपने लेआउट्स के अंदर जो आपके व्यूज़ हैं बेसिकली, तो उन व्यूज़ के अंदर से किसी भी एक व्यू को जो है वो आप कॉपी कर लें और राइट क्लिक करके यहीं पर जो है वो आप पेस्ट कर दें। ठीक है। अच्छा भाई, तो यहाँ पर आपके पास इसको थोड़ा सा बाहर ले आएँ इस तरफ। ठीक है। सॉरी, वो गलत जगह पे पेस्ट हो गया। एक मिनट, इसको उठा के यहाँ ले आए। ठीक है। व्यूज़ के फोल्डर। ओके। तो अब ये हमारे पास जो है वो हो चुका है ऐड। तो ओके, एक मिनट, यहाँ पर रोल्स का जो हमारा व्यू था गलत डायरेक्टरी में मेरे ख्याल से चला गया। लेट्स चेक इट आउट। माय डिटेल्स, लेआउट, व्यूज़। ओके, एक काम ये कर लेते हैं कि हम डायरेक्टली यहाँ पर जो है वो न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। वो अंडू हो गया वहाँ पे। अच्छा, तो क्रिएट रोल डॉट लेड डॉट PHP। ओके, आपके पास जो है वो एक यहाँ पे व्यू आ चुका है। अब इसके अंदर हम वही काम करेंगे जो कि हमने पहले वाले रोल्स वगैरह में किया था। सबसे पहले तो हम अपना लेआउट यहाँ से गेट कर लेंगे। सो कॉपी एंड पेस्ट। फिर हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें सबसे पहले जो चाहिए यहाँ पे वो चाहिए डेटा। कॉपी और पेस्ट और यहाँ पे कर देंगे एंड सेक्शन। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद जो आपको चीज़ चाहिए यहाँ पे, अब वो कंटेंट है आपका बेसिकली। तो हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं और आप यहाँ पे जो है वो सिंपल एक डिव ऐड कर लें। डिव और क्लास इक्वल्स टू कंटेनर, अगर आप बूटस्ट्रैप लगा रहे हैं तो। ठीक है। और उसके बाद जो है वो डिव। अच्छा, ये क्योंकि विजुअल कोड है तो इसमें डिव ऐसे टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बार बार आप सिंपल डिव डॉट और यहाँ पर जो है वो लिख देंगे, बस कर लें फॉल 8 और टैब दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो आपका क्लास जो है वो यहाँ पे असाइन हो रही है। अच्छा, अब इस कॉलम के अंदर जो है वो मैं एक सिंपल सा काम करना चाहता हूँ कि एक और डिव लगाऊंगा, डिव डॉट फॉर्म ग्रुप। ओके, तो ये भी एक बूटस्ट्रैप की क्लास है, फॉर्म डैश ग्रुप। अभी हमने लगाई नहीं है खैर, तो लेकिन हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, फॉर्म ग्रुप। और इसके अंदर जो है वो हम सिंपल सा काम ये करेंगे कि एक जो है वो लेबल लगाएंगे और लेबल और लेबल फॉर नेम, जो भी रोल का नाम होगा, और यहाँ पे एंटर नेम। सही है। मैसेज आ जाएगा। उसके बाद इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल्स टू नेम और नेम इक्वल्स टू नेम। सही है। अच्छा, PHP के अंदर जो है वो हमारे पास ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आईडी जो है वो जावास्क्रिप्ट jQueries वगैरह के लिए यूटिलाइज होगी। तो ये चीज़ हो गई, नेम हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे जो मैंने अभी तक नहीं की वो है फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो फॉर्म का टैग ओपन करेंगे, फॉर्म, और इसके अंदर ये सारा काम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से इसको कट कर दें और यहाँ पेस्ट कर दें इस फॉर्म के अंदर सारा कोड। दैट्स फाइन। इसको थोड़ा सा इंडेंट कर दें ताकि आपको समझ में आए। ओके, सो फॉर्म के अंदर एक डिव है, डिव के अंदर जो है वो फॉर्म ग्रुप है और यहाँ पर हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे डिव को दोबारा से और यहाँ कर देंगे पेस्ट और यहाँ कर देंगे
रोल का अगर हम टेबल की बात करें तो हमारे पास रोल के अंदर रोल का नाम था और रोल का जो है वो स्टेटस था। तो सिलेक्ट स्टेटस, सिलेक्ट स्टेटस, और यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉपर्टी ऐड होगी वो मतलब जो कंट्रोल ऐड होगा वो सिलेक्ट है, सिलेक्ट, और सिलेक्ट का नाम दे देते हैं स्टेटस ड्रॉप डाउन, और आईडी भी दे दें स्टेटस ड्रॉप डाउन, और अंदर आ जाए। अंदर आने के बाद ऑप्शन, ओके, और ऑप्शन के अंदर हम मेंशन कर देंगे वैल्यू में एक्टिव, सही है ऐसे, और डिस्प्ले में भी शो कर देंगे एक्टिव, और तो कॉपी कर लें और पेस्ट कर लें और यहाँ दे दें इनएक्टिव, ओके, और यहाँ पर भी दे दें इनएक्टिव। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ हो गई। इसी तरीके से आप जो है वो एक और ऑप्शन भी ऐड करा सकते हैं, चूज़। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह लें -1 वैल्यू में, और इसको आप कह लें सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट, और इसमें आप दिखाते हैं चूज़ डॉट डॉट डॉट, और इसको आप कह दें डिसेबल्ड। ओके, तो ये थोड़ी सी डिज़ाइनिंग है जो कि हम लोग ने यहाँ पे की है। उसके बाद हम लोग जो है वो डिव, सॉरी, ये वाला डिव एक बार और ले लेंगे, कॉपी, और यहाँ कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पे लेबल हटा देंगे, और यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और यहाँ पर इसकी आईडी और नेम देने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ हम दे देंगे वैल्यू इक्वल्स टू, और यहाँ दे देंगे हम सेव, और यहाँ कर देंगे ऐड रोल, सही है, इसको सेव करवा दें। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके पास जो आपका फॉर्म है, सही है, तो फॉर्म के अंदर आपने इस डेटा को भेजना कहाँ पर है। तो अगर हम अपने राउट्स वाली फ़ाइल पे जाएं, इसको बंद कर दें, और राउट्स वाली फ़ाइल जो है ये रही। अब आप देखें डेटा जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा था रोल्स का, वो /रोल्स के ऊपर आ रहा था। ठीक है, अच्छा, अब मैं जो डेटा यहाँ पे मंगवा रहा, मतलब जो अभी तक हम लोग राउट्स हैंडल कर रहे थे वो गेट मेथड के ज़रिए कर रहे थे। आपको पता है पीएचपी के अंदर डेटा सेंड करने के लिए या तो आप गेट यूज़ करते हैं या तो पोस्ट यूज़ करते हैं। तो अब मैं जब क्योंकि क्रिएट रोल कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है वो मैं जो मेथड यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा पोस्ट। ठीक है, अच्छा, और जो जहाँ पर मुझे डेटा भेजना है वो है / और रोल्स, जो कि मेरा ये नाम है। यहाँ पर अगर आप राउट पे आएँ तो रोल्स, अच्छा, अब यहाँ गौर आपने करना ये है कि जो राउट है वो बेसिकली यहाँ गेट के साथ है। तो मैंने तो यहाँ पे पोस्ट लिखा है इसके अंदर, इसको बंद कर देता हूँ। ओके, मैंने तो यहाँ पे पोस्ट लिखा है, दैट मीन्स कि मैं एक सेम राउट को डिफरेंट मेथड के साथ यूटिलाइज कर सकता हूँ, सही है। तो /रोल्स लेकिन मेथड होगा पोस्ट। ठीक है, अब हमारे पास जब रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पे वेब डॉट PHP के अंदर, तो हम सिंपल यहाँ पे ये काम करेंगे कि इसको कॉपी कर लेंगे और इसी के नीचे पेस्ट कर देंगे, लेकिन इस दफ़ा हम लोग जो है वो यहाँ पर पोस्ट मेथड को हैंडल करेंगे। ठीक है, और जब /रोल्स पोस्ट मेथड के ज़रिए आएगा तो हम इंडेक्स पे नहीं जाएंगे बल्कि ऐड के नाम से हम एक फंक्शन बना लेंगे जिसके अंदर हम लोग जो है वो रिडायरेक्ट करेंगे अपने कंट्रोलर के अंदर। तो अब रोल्स का कंट्रोलर ओपन कर लेते हैं और उसके अंदर ऐड का एक्शन मेथड बनाते हैं, सही है। तो यहाँ पे आपके पास रोल्स कंट्रोलर, और रोल्स कंट्रोलर के अंदर हम लोग यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक और फंक्शन, और उसके बाद जो है वो ऐड, जैसे कि वहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो अब क्या होगा, जब हम हमारा राउट जो है वो पोस्ट के ज़रिए यहाँ पर आएगा ऐड के ऊपर, तो फिर हम लोग जो है वो इस फंक्शन के ऊपर आएंगे। ठीक है, अब इस फंक्शन के ऊपर आने के बाद हमने सिंपल एक काम ये करना है क्योंकि हमने डेटा सेव कराना है। तो आपको पता है हमने यहाँ पे अपनी एक मॉडल को बनाया था, रोल वाले मॉडल को, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फर्स्ट कर ले OBJ, सही है, इज इक्वल्स टू, एक हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं न्यू, और यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने रोल। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना। अब इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हम इसमें डेटा पास करेंगे और डेटा आ रहा है रिक्वेस्ट के ज़रिए से, बिकॉज
गेट हो या पोस्ट हो, रिक्वेस्ट के ज़रिए ही जो है वो डेटा ट्रैवल होता है। गेट के ज़रिए यूआरएल में डेटा ट्रैवल होता है, और पोस्ट के ज़रिए रिक्वेस्ट के ज़रिए रिक्वेस्ट के अंदर डेटा आ रहा होता है। तो रिक्वेस्ट के फंक्शन से ही हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। खैर, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि ये रोल क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर डॉट लगा के या एरो लगाकर हम जो है वो सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टी है, अगर हम PHP में एडमिन ओपन कर लें, एक सेकंड मैं वो ओपन कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, मेरा जैम्प ओपन है। मेरी कोड जो है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है 8080 के ऊपर, और यहाँ पर जो है वो मेरा MySQL भी स्टार्ट हो चुका है PHP में एडमिन में। अच्छा, कंप्लेन DB डेटाबेस के अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ से हम अपने कॉलम्स को मैं आपको वेरीफाई करवा दूँगा। वैसे यहाँ से भी आप देख सकते हैं, और एक और तरीका है जो कि आपकी माइग्रेशन फ़ाइल है, जो कि ये रही। लेट मी शो यू दैट। ये रोल्स, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास जो है वो एक कॉलम है, और उसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम भी ऐड कराया था स्टेटस का। तो दो कॉलम्स हैं बेसिकली, नेम और स्टेटस। और आप यहाँ पे ब्राउज़र पे जाकर भी अगर आप रोल्स के टेबल को क्लिक करें तो यहाँ पर आपको दो कॉलम मिलेंगे अलॉन्ग विद टू एक्स्ट्रा कॉलम जो कि ऑटोमेटिकली बने थे। तो नेम और स्टेटस, मुझे दो चीज़ें यहाँ पे भेजनी है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इस सबको बंद करते हैं, बिकॉज वी डोंट नीड दिस। सिर्फ रेफरेंस के तौर पे बताया मैंने आपको। अच्छा, सबसे पहले तो अब देखें, मैंने क्योंकि यहाँ से डेटा भेजना है ना, और यहाँ पर देखें मैंने जो कंट्रोल्स रखे हैं उनमें एक का नाम रखा है मैंने स्टेटस ड्रॉप डाउन, और एक का नाम रखा है नेम। तो यही चीज़ें आप उठाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे कि नेम, ठीक है, इक्वल्स टू, और यहाँ पर आप मेंशन कर दें रिक्वेस्ट, जो कि आपका फंक्शन हमने क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर यूटिलाइज किया था, और यहाँ पर वो वाला नेम दे दें जो वहाँ पेज पर था, ठीक है, सेमीकॉलन। इसी तरीके से डॉलर ओबीजे, यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी इनका ताल्लुक यहाँ एसक्यूएल से है, ठीक है, नेम और स्टेटस। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यहाँ जो मैं प्रॉपर्टीज नेम दे रहा हूँ। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ जो आ रहा है इसका ताल्लुक उस क्रिएट रोल जो आपने यहाँ पे बनाया है इसके इससे है, और यहाँ जो नेम दिए हैं वो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए, नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है लारावेल के अंदर। कॉपी और पेस्ट, और यहाँ पर अब हम लोग दूसरा कॉलम दे देंगे स्टेटस, कि रिक्वेस्ट में से स्टेटस ले लो, रिक्वेस्ट में से नेम ले लो, और यहाँ स्टेटस, दो प्रॉपर्टीज़ हमने बनाई। अच्छा, अब यहाँ पे हम सिंपल क्या कराएंगे, रिटर्न, ठीक है। और अब देखें यहाँ पर क्योंकि हमें सेव कराना है ना इसको, तो सेव तो कराएंगे, पहले रिटर्न भी करा देते हैं, रिटर्न व्यू जैसे कि ऊपर किया था, और सेमीकॉलन, ताकि एरर हट जाए। अच्छा, इसको देखते हैं रिटर्न को बाद में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो हम यहाँ पे करेंगे वो है डेटा को सेव कराना। तो सिंपल आपके पास फंक्शन है सेव, ठीक है, और दैट्स इट। तो जब आप इतना कोड लिखेंगे तो आपका स्टेटस जो है वो सेव हो जाएगा। अब आपने सेव कराने के बाद कुछ मैसेज भी तो शो कराना है, और किसी व्यू के ऊपर वापस भी जाना है, तो हम रीडायरेक्ट कराएंगे यहाँ पे, रीडायरेक्ट, ठीक है। और रीडायरेक्ट के अंदर हम दे देंगे सिंपल अपने किसी यूआरएल, क्या कहते हैं, किसी राउट को। तो हम चलते हैं फॉरवर्ड स्लैश रोल्स पे, ठीक है। तो फॉरवर्ड स्लैश रोल्स, ये मेरा गेट वाला फॉरवर्ड स्लैश रोल्स है। अच्छा, अब रीडायरेक्ट तो करा लिया आपने, लेकिन इस रीडायरेक्ट के साथ मैं कुछ मैसेज भी भेजना चाहता हूँ, ठीक है। और वो मैसेज कैसे भेजूँगा मैं, और एक एरो सिंबल लगा के, ठीक है। और यहाँ पे एक फंक्शन है वो है विथ। ये विथ का फंक्शन क्या करता है, ये बेसिकली एक सेशन क्रिएट करता है, ठीक है ना। और उसके अंदर आप जो है वो वैल्यू देते हैं की और वैल्यू के फॉर्मेट में। जैसे कि मैंने कह दिया मैसेज और कॉमा, और यहाँ पे वैल्यू में आप दे देंगे रोल एडिट सक्सेसफुली, ठीक है। तो एक मैसेज है। अच्छा खैर, तो इस विथ से क्या होगा बेसिकली, क्योंकि ये रीडायरेक्ट है ना, ये नॉर्मल व्यू नहीं है जैसे ये है, क्योंकि इसके अंदर तो हम व्यू का नाम भी दे देते थे और डेटा भी दे देते थे एरे के फॉर्मेट में। लेकिन क्योंकि हम रीडायरेक्ट करा रहे हैं इस दफ़ा, तो हमने रीडायरेक्ट तो दे दिया, लेकिन ये डेटा को सपोर्ट नहीं करता साथ ये वाला फंक्शन। तो इसीलिए हमने विथ का जो है वो मेथड यूज़ किया है लारावेल का, और इसके ज़रिए से हमने मैसेज पास कराया है। और ये एक्सेस कैसे होगा, सेशन के ज़रिए। तो अब हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, और रोल्स वाले व्यू के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर है सिंपल रोल्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो इसके ऊपर आप देखें यहाँ पर हमने सारे रोल्स मंगाए हुए हैं, ठीक है ना, रोल मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। यहाँ पर मैं एक सिंपल जो है वो, बल्कि एक काम करते हैं, इसको हम लोग ले चलते हैं वेलकम के ऊपर, ठीक है, ताकि
ताकि हम सिर्फ अभी देख सकें। तो यहाँ पर हम एक पी का टैग एंटर कर लेते हैं, या फिर हम सिंपल जो है वो, हाँ चले पी का टैग ही ऐड कर लेते हैं। और इसके अंदर हम लोग जो है वो सिंपल एक काम करेंगे, @session, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर जो है वो हम स्पेसिफाई करेंगे उस सेशन का नाम जो कि हमने यहाँ मतलब रखा था इसके अंदर, क्रिएट रोल। और यहाँ पे अगर हम आ जाएं, सॉरी इधर नहीं, इसको सेव कर लें पहले तो, और यहाँ आ जाएं रोल्स कंट्रोलर पे, यस MSG। तो MSG नाम है मेरे सेशन का। तो हम यहाँ आएंगे और वेलकम ब्लेड के ऊपर, और यहाँ पे हम लिख देंगे MSG, ठीक है। तो जो भी मैसेज होगा, अगर ये सेशन होगा तो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज़ जो है वो मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब एक और काम जो हम लोगों ने यहाँ पे करना है वो अपनी वेबसाइट को चेक करना है, ठीक है। और एक और काम हम ये भी कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एक लिंक लगा लेते हैं कि href और मेरे पास जो व्यू बनेगा, मतलब जो यहाँ पे राउट है, वो राउट हमने नहीं ऐड किया है, /rows/create, ये चीज़ भी हमने करनी है ना, बिकॉज रोल्स तो है यहाँ पे ऑलरेडी, तो उससे तो इंडेक्स उठ के आएगा। लेकिन जब रोल्स और क्रिएट या फिर ऐड अगर मैं यहाँ कर दूँ, ठीक है, तो आप ऐड के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब जब हम ऐड के ऊपर मूव कर रहे हैं तो यहाँ वेलकम ब्रेक के ऊपर यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे /roles/add, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे ऐड न्यू रोल, ठीक है। तो एक हाइपर लिंक आ रहा होगा आपके सामने। तो अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपके पास क्या आउटपुट आ रहा है। लारावेल और रिफ्रेश, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐड न्यू रोल, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो इसको भी हम सेट कर लेते हैं सेशन को। जब हम ऐड न्यू रोल पे क्लिक करेंगे तो हम जो है वो रोल्स और ऐड के ऊपर रिडायरेक्ट हमें करना है, ठीक है। वेलकम टू रोल्स व्यू, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड। अच्छा, अब इसको जो है वो हम सेट करेंगे यहाँ से कि जो आपका क्रिएट रोल है बेसिकली वो ओपन होना चाहिए यहाँ से। तो राउट पे जाकर, और व्यू जो हमने दिखाना है वो, हाँ, इसकी वजह ये है कि हमने जो है वो कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे ऐड तो बनाया है, लेकिन रीडायरेक्ट जो है वो करवा दिया है डायरेक्टली रोल्स के ऊपर, ठीक है। इसको ज़रा सेट करते हैं। ओके, तो अब उस वेब फॉर्म को खोलने के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई राउट मौजूद नहीं है, ठीक है ना, जिससे हम उसको ओपन करवा सकें। और हमने वेलकम डॉट वेट पे क्या मेंशन किया है, ऐड, ये गलत किया है हमने। यहाँ पे हम ले लेंगे, फर्स्ट कर लें क्रिएट, ठीक है। अब जब ये वाला पाथ आएगा तो हम अपनी वेब डॉट PHP पे जाएंगे और यहाँ पर एक रोल ऐड करेंगे, एक मतलब राउट ऐड करेंगे, और इसका जो है वो डिफ़ॉल्ट होगा गेट। और यहाँ पर हम दे देंगे क्रिएट, कि जब कोई क्रिएट टाइप करेगा URL के अंदर तो वो मूव कर जाएगा क्रिएट के ऊपर, क्रिएट के एक्शन मेथड के ऊपर। अच्छा, अब क्रिएट का एक्शन मेथड कहाँ से आएगा, रोल्स के अंदर जाकर, और इसी को आप कॉपी कर लें, बल्कि एक फंक्शन यहाँ पे ऐड कर लें, पब्लिक फंक्शन और क्रिएट, और यहाँ पे आप रिटर्न करा दें व्यू को, जो कि हमारा होगा वो वाला व्यू जो कि हमने ऐड करना है, सिंपल, जिसमें आपका फॉर्म है। तो उस फॉर्म का नाम है, उस व्यू का नाम है क्रिएट रोल, दैट्स इट, सेमीकोलन, ठीक है। तो अब जब मैं क्रिएट पे जाऊंगा तो मेरे पास फॉर्म आना चाहिए। सो लेट्स गो टू द पेज, और यहाँ पे ऐड के बजाय, क्योंकि ऐड तो हमारा पोस्ट वाला है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट, तो हमारे पास हमारा पेज आना चाहिए जो फॉर्म है आपका। तो आप देख सकते हैं अभी, क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप नहीं लगाई है तो यहाँ पर वो ऐसे आ रहा है, ठीक है। बूटस्ट्रैप लग जाएगी तो ये प्रॉपर हो जाएगा। बूटस्ट्रैप लगाने के लिए आपको अपनी लेआउट फाइल में जाना पड़ेगा, है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कोई रोल एंटर कर रहा हूँ, लेट्स से एक रोल ऐड कर लेते हैं, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। और स्टेटस में इसको रह लेते हैं हम एक्टिव, और ऐड रोल। जब मैं ऐड रोल पे क्लिक कर रहा हूँ,
सेव करने पर तो मैं रीडायरेक्ट करवाऊँगा आपके पास एक और पेज पे, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर एक एरर आया है आपके सामने, ठीक है, कि आप जो है वो इसको ऐसे यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। तो इसको आप लोग जो है वो सपोर्ट यहाँ से जो है वो सेट करेंगे प्रॉपर्ली, यहाँ से जाकर, और जो आपका क्रिएट रोल ब्लेड है यहाँ से इसको सबसे पहले तो स्मॉल कर लें, /रोल। अच्छा, ये भी एक मसला है कि मुझे जहाँ पे मूव करवाना था वो है ऐड, सही है। ये सबसे बड़ा मसला था कि जो मेरा ऐड का यूआरएल है ना, यहाँ देखें ज़रा, इस ऐड के ऊपर ही तो हमने पोस्ट मेथड यूटिलाइज़ किया है, तभी यहाँ पर जो है वो उसने एरर दिया था। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं कि आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है। जस्ट रिफ्रेश, ओके, रिफ्रेश दिस पेज। ओके, नाउ यहाँ पे हम दे देते हैं लेट्स से जेनिटर और एक्टिव और रोल। अब आप देख सकते हैं कि एक मैसेज आया यहाँ पे, पेज एक्सपायर्ड। ये क्यों आया है? बेसिकली जब हम रीडायरेक्ट कराते हैं ना, क्योंकि हम जब इस पेज पर आए थे तो हमने रीडायरेक्ट कराया था। अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पर, एक सेकेंड, जो हम इस पेज पे आए थे इस कंट्रोलर के ऊपर, जब हम ऐड पर आए थे तो ऐड के अंदर सिंपल रीडायरेक्ट था, और रीडायरेक्ट का मतलब ये था कि आप जो है वो रोल्स वाले पे जा रहे हैं। तो लारावेल जो है ना, इस चीज़ को सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रोकता है। तो इस चीज़ को करने के लिए आपने सिंपल एक काम ये करना है। अच्छा, ये सिक्योरिटी किस चीज़ से बचने के लिए है? वो CSRF अटैक्स के लिए होते हैं, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। इससे हैकर जो है वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, रीडायरेक्ट करवाते हैं डिफरेंट यूआरएल्स के ऊपर। तो हम सिंपल यहाँ पर जो है वो अपने फॉर्म के अंदर सिंपल यहाँ मेंशन कर देंगे @CSRF, ठीक है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी, सही है। इसको ऐसे सेव कर लें। अच्छा, अब जो है वो हम इसको चेक करते हैं कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है। ब्राउज़र, और इसको करें और रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि अब जो है वो हमारे पास यहाँ पे ऐड आ रहा है। और बल्कि इसको अब दोबारा से करते हैं, क्रिएट, और यहाँ पे हम दे देते हैं लेट्स से गार्डनर और एक्टिव और ऐड रोल। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे दोबारा से जो है वो ऐड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं उसने कहा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशन स्टेटस। ओके, इसको बैक करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है वो SQL पे चलते हैं सबसे पहले तो, और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र को। तो आप देख सकते हैं डेटा अभी तक कोई भी इंसर्ट यहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक है। और लारावेल पे आते हैं यहाँ पे, और इसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं एक्टिव, क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। अच्छा, अभी भी हमारे पास एरर आ रहा है। इसको चेक करते हैं कि ये एरर क्यों आ रहा है। इंटीग्रिटी कॉलम वायलेशन स्टेटस, मेरे पास जो कॉलम है वो स्टेटस ही है यहाँ पे, और इंसर्ट इनटू रोल्स नेम स्टेटस अपडेटेड एट क्रिएटेड एट, स्टेटस के अंदर कुछ जा नहीं रहा। ओके, दैट मीन्स के हाँ, एक मसला जो हमने यहाँ पे किया है वो ये किया है कि जो ये स्टेटस ड्रॉप डाउन है ये हमने कहाँ पास कराया है। तो इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। रोल्स कंट्रोलर के अंदर आकर यहाँ हमने स्टेटस लिखा हुआ है, ये स्टेटस ड्रॉप डाउन है, सॉरी इसको नहीं, इसको यहाँ पे स्टेटस ड्रॉप डाउन आना चाहिए, सही है। जो मैंने आपको बताया था, ये छोटी सी मिस्टेक थी, ये सेट हो गई है अब, सही है ना। इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद अब चलते हैं वापस, और इसको जो है वो बैक करते हैं, और इसको रिफ्रेश कर लें। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो मैं दे रहा हूँ लेट्स से जेनिटर और एक्टिव और ऐड रोल। तो CSRF का भी हमने सेट किया उसको, और आप देख सकते हैं अब आपके पास जो है वो हम रिडायरेक्ट कर गए और CSRF का भी इशू नहीं आया, और आपके पास जेनिटर एक्टिव आपका ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर आ जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं इसको, ये क्या आउटपुट आ रहा है। तो
तो अब आप देखें जेनिटर और एक्टिव्स यहाँ पे सेव हुआ है, लेकिन साथ साथ जो है वो क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड भी सेव हुआ है। अभी ये सेम है, बाद में जब अभी इसको आप अपडेट करेंगे किसी वजह से तो ये टाइम चेंज हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, ठीक है ना। तो दिस इज़ हाउ वी कैन पास द डेटा इनसाइड द क्या कह सकते हैं यू आर एल, सॉरी डेटाबेस। अच्छा, अब ये तो मैंने रीडायरेक्ट यहाँ रोल्स पे कराया हुआ है। अब अगर मैं दोबारा होम पे जाऊँ, क्योंकि मैंने जो सेशन यूटिलाइज कराया था वो वहाँ पे कराया हुआ था होम के ऊपर, मतलब जो आपकी वेलकम स्क्रीन है। एक काम करते हैं, क्योंकि रीडायरेक्ट हमने यहाँ कराया हुआ ना, तो इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, और इसको हम पास करा देंगे रोल्स वाले व्यू पर। उसको सेव कर दें और रोल्स, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जाएंगे डायरेक्ट फॉरवर्ड स्लैश रोल के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, एक सेकेंड ज़रा। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो एक चीज़ हमने करेक्ट करनी है वो ये है कि आप ये जो सेशन का फंक्शन यूज़ करना है वो ऐसे यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर इस सेशन में डेटा होगा MSG के अंदर तो वो यहाँ दिख जाएगा रोल एडिट सक्सेसफुली, और उसके बाद जो है वो एक नीचे ए का टैग आ रहा होगा, इसके ऊपर आप CSS वगैरह लगा लीजिएगा। ये लारावेल का कोर्स है, वरना मैं आपको डिज़ाइनिंग के ऊपर भी आपसे बात कर रहा होता। अच्छा खैर, तो यहाँ पे ये काम हो गया रोल्स के ऊपर ना। तो अब हम लोग जाएंगे रोल्स के व्यू, मतलब इसको चेक करते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो दिस इज़ आवर होम पेज, ठीक है। इस होम पेज से हम लोग जाएंगे अपने जो हमारा बेसिकली व्यू है रोल्स वाला, उसके ऊपर, क्योंकि अब हमने सारा काम वहाँ पे कर दिया रोल्स। तो देखें जनरेटर आ रहा है ऐड न्यू रोल, ठीक है। यहाँ पे हमने किया ऐड न्यू रोल। जैसे ही हम ऐड न्यू रोल किया, हम रिडायरेक्ट कर गए अपने क्रिएट्स वाले, जो क्रिएट वाला हमारा जो व्यू है उसके ऊपर हमने यहाँ पे रोल ऐड किया, लेट्स से गार्डनर, और यहाँ से हमने चूज़ किया इनएक्टिव, और यहाँ से हमने सेलेक्ट किया ऑल ऐड रोल, ठीक है। तो ऐड रोल करने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए और देखें क्या लिखा हुआ है, रोल एडिट सक्सेसफुली। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। लेकिन देखिए गार्डनर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने पिछले सेशन के अंदर सिर्फ वो डेटा मंगवाया था जो कि एक्टिव डेटा है। लेकिन अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप PHP माई एडमिन से लोकल होस्ट से वेरीफाई कर लेते हैं। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो कंट्रोलर और जो हमारे पास वेयर क्लॉज था, आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक्टिव मंगाया है भाई यहाँ पे। आप अगर एक्टिव नहीं मंगाना चाहते तो फिर आप सारे रिकॉर्ड्स मंगवा लें, सिंपल। एक और तरीका भी है यहाँ पे रिकॉर्ड मंगवाने का, वो है लेटेस्ट का फंक्शन। लेटेस्ट, तो जो लेटेस्ट रिकॉर्ड्स होंगे टाइम के हिसाब से वो आ रहे होंगे, और उसके साथ भी कैट लग रहा होगा, ठीक है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। खैर यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएं और आप इसको कर लें रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि गार्डनर, जेनिटर और ऑर्डर बाय तो क्लॉज लगा हुआ ही था, एंड उसके हिसाब तो ऑर्डर बाय नहीं लगा हुआ करके, तो इनएक्टिव एक्टिव सब आ रहे हैं यहाँ पे। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो लेटेस्ट रिकॉर्ड, लेटेस्ट से भी सारे रिकॉर्ड्स आ रहे होते हैं, लेकिन ऑर्डर बाय हुआ हुआ होता है प्रॉपरली, जो रिकॉर्ड के हिसाब से एंटर हुए होते हैं टाइम के हिसाब से। खैर, तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो सिंपल इसको भी अगर हम यूटिलाइज़ कर लें तो ऑल से भी काम हो जाएगा हमारा, और ऑर्डर बाय से भी हो जाएगा, वेयर वाले से भी हो जाएगा। इट्स अप टू यू। सो गाइस, आज की क्लास में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग जो है वो लारावेल के ज़रिए से ऐड करवा सकते हैं। अब इसको समराइज़ कर रहा हूँ मैं। समराइज़ कैसे कर रहा हूँ? हमने सिंपल किया क्या क्या है, हमने एक तो सबसे पहले एक क्रिएट रोल का जो है वो एक व्यू बनाया है, जिसके अंदर हमने अपने फॉर्म को बनाया है। उसके बाद हमने मेथड यूज़ किया है पोस्ट। उसके बाद हम जब बटन क्लिक होगा तो हम किस राउट पे जाएंगे, रोल्स और ऐड पर। जब हम रोल्स और ऐड पर जा रहे हैं तो रोल्स और ऐड के ऊपर क्या चीज़ है, कंट्रोलर के अंदर ऐड का फंक्शन है। तो कंट्रोलर पे जब जाकर हम ऐड का फंक्शन देखेंगे तो ऐड के फंक्शन के अंदर हमने रोल का ऑब्जेक्ट बनाकर डेटा को सेव कराया हुआ है, रोल मॉडल जो आपने ऐड किया था, सही है, रोल इज़ माई मॉडल। उसके ज़रिए से हमने सिंपल सेव का फंक्शन यूज़ किया, और उसके बाद हमने रीडायरेक्ट करा दिया, और विद से हमने एक सेशन क्रिएट कराया, ठीक है। और अब रीडायरेक्ट आप रोल्स पे करके गए हो, तो रोल्स के ऊपर जो है वो यहाँ पर सारे के सारे रोल्स यहाँ पे वैसे ही लोड हो रहे थे, पिछली क्लासेस में हमने किया था। और यहाँ पर हमने सेशन को भी डिस्प्ले करा दिया है, और ऐड न्यू रोल भी लिखा है, ठीक है ना। और आई थिंक दैट्स इट, ठीक है। सो आई होप यू लर्न अ न्यू थिंग टुडे। So thank you so much, take care. But before going, just subscribe and do press the bell icon as well. Thank you so much, take care, Allah Hafiz.